लड्डू के भैया, कितना खुशी का बात है कि अपने बरबूती जी आर के गुप्ता के बेटे निकल आए। इसमें हमारे लिए क्या अच्छा हो गया? ऐसा काहे बोल रहे हैं? वो हमरे पड़ोसी हैं और हमरे पड़ोसी इतने बड़े आदमी हैं, ये हमरे लिए कितना खुशी का बात है। अरे तो बड़े आदमी हो तो अपने लिए हुए ना, हमारा इसमें क्या फायदा हो गया? दिया लड्डू के भैया, अब फायदे का बात तो ये भी है ना कि अब हमरी कॉलोनी पर वो बिल्लू डोजर ना ही चलेगा। तो बिल्लू डोजर नहीं, बुलडोजर होता है पगली। सही पकड़े हैं। लेकिन हमें तो डर इस बात का है कि पूरी कॉलोनी को छोड़कर कहीं वो हमारे घर पर बुलडोजर ना चला दे। वो ऐसा काहे करेंगे? अरे सिर्फ फिर आदमी है, कुछ भी कर सकता है। मिस्टर तनेजा, आपकी मेरे डैड मिस्टर आर के गुप्ता के साथ क्या डील हुई थी? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, और मैं आपके साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। क्या है कि मैं छोटी मोटी कंपनीज 200, 500, 1000 करोड़ की कंपनीज डोंट इंटरेस्ट मी एनीमोर। हमारा सीधा कंपटीशन अभी इंडिया के टॉप मोस्ट बिल्डर्स के साथ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तनेजा नहीं बोल रहा तो कौन बोल रहा है बे? पूरी कहानी सुनने के बाद बोल रहा रॉन्ग नंबर। हट फोन रख। अभी इट्स नॉट वेलकम, इट्स वेलकम। सही पकड़े हैं। आइए ना, बैठिए बैठिए। भाभी जी, ये सोफे इनकी कच्चे बनियान की जलील कमाई के सोफे हैं, और मैं इस पे बैठना अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ। हम सारे इतना घमंड भी अच्छा नहीं है भभूति जी। वेल, घमंड पैसों का है तिवारी जी, मनी स्पीक्स। लेकिन ये पैसे आपके नहीं है, आर के गुप्ता के हैं। एक्सक्यूज मी, आर के गुप्ता इज माय डैड, वो मेरे पिताजी। अरे यार, हम पूछते किस एंगल से आर के गुप्ता आपके डैडी हो गए? आपकी मम्मी ने 2-2 शादियां की थी क्या? माइंड योर लैंग्वेज, एक्सक्यूज मी। आपकी औकात नहीं है कि आप अशांति कंस्ट्रक्शंस के मालिक के खानदान पर उंगली उठाएं। लड्डू के भैया, काहे काहे बहस कर रहे हैं? हाँ, अगर आर के गुप्ता उनके डैडी हैं तो आपको क्या फर्क पड़ता है? अब ये समझाइए छोटे आदमी को। हम छोटे आदमी नहीं है। हम जैसे बड़े आदमी के सामने आपकी औकात एक छोटे आदमी की ही है। जाने दीजिए ना बरबूती जी, काहे छोटे आदमी के मुंह लगते हैं? वेल सेड भाभी जी। अरे नहीं सॉरी, हमरा मतलब है कि काहे लड्डू के भैया के मुंह लग रहे हैं। हाँ हाँ, हमको एक बात बताइए आप कि अब आप ई कॉलोनी में माल तो नहीं बनाएंगे? ये माल तो आप ऐसी बहुत कंच हैं। क्या बोले? अभी जी आपने कह दिया तो हम मॉल नहीं बनवाएंगे, भले हमें 500, 1000 करोड़ का लॉस हो जाए, बट आई डोंट केयर। आपने कह दिया इसलिए मॉल नहीं बनेगा। वेरी स्मूथ। आई वुड लव टू। भाभी जी, आप कहना चाह रही हैं कि थैंक यू वेरी मच। फंसे पकड़े हैं। लेकिन भाभी ये देख रहा हूँ मिस्टर तिवारी को ज्यादा खुशी नहीं हो रही है। ही इज नॉट शोइंग हिज हैप्पीनेस। नहीं नहीं, वो बहुत खुश हैं। खुश है ना? अगर ये खुश है तो क्यों नहीं बोलते अपने मुंह से कि मैं यहाँ मॉल ना बनाऊं? अब बोल दीजिए ना लड्डू के भैया, हंसते हंसते। आप यहाँ मॉल मत बनवाइए। जब आप इतना गिड़गिड़ा रहे हैं, इतनी भीख मांग रहे हैं, तो ठीक है, हम यहाँ मॉल नहीं बनाएंगे। भाई भाभी जी, ठीक बात अंकु। ये तो बहुत ही अच्छा बिल्डिंग है। भाभी जी, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो मेरी माँ ने इस बिल्डिंग में ईंटें ढोई थी, और आज ये बिल्डिंग मैं खरीदने जा रहा हूँ। भाभी जी, दिया कौन सी वाली माँ? मेरी अपनी पर्सनल माँ। एक्सक्यूज मी। वो बताए ना ही कौन सी वाली माँ। अरे उन्हें खुद याद नहीं है। अब फिर भी लो भैया जी, चमका जूते। भैया आज नहीं बे, साहब बोलो। सॉरी साहब जी। ये लो, ऐश करो। भैया जी, जामे का ऐसा आ जाएगी? भैया जामे तो चकनू भी ना आओगे। भैया जी,
अपनी हैसियत के हिसाब से 500 रुपए तो दे दियो। वेल, बड़े लोग जेब में कैश नहीं रखते हैं, हम जेब में सिर्फ कार्ड रखते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। मुझे कार्ड ही दे दो। ए, तुम्हारी हैसियत नहीं कि तुम कार्ड स्वाइप कर सको, समझे तुम? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया काम चल। एक बना देंगे भैया बढ़िया सी अदरक वाली, बड़ी दादा। काय भैया विभूति, यार हमने सुनी है कि तुम आजकल मिश्रा जी से गुप्ता जी हो गए हो। हम तो मिश्रा से गुप्ता हो गए, लेकिन तुम पप्पू थे, पप्पू रह गए। आज हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? इनके पास 9 ठैया बच्चे हैं, प्रेग्नेंट बीवी है और 10वें आबावारो है। सारे मुंह बंद कर ले तो सारे ज्यादा बकर बकर करेगो ना, मुंह में छाता घुसेड़ देंगे और खोल देंगे। हाँ तो भैया विभूति हम साहब बोलो, साहब। हाउ 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 साहब साहब, हम साहब जो कह रहे कि आपके पूज्य पिताजी ने हमसे वादो करो हतु कि भी हमें 12,500 रुपये देंगे। तो डैड से ले लेना। नहीं तो हमने कही थी, डैड से हमने कही। डैड नहीं, डैड। बड़ो डैड से हमने कही कि भैया हमें पैसा दे दो। जब डैड से मांगे तो डैड ने हमसे कही कि बेटा से ले लो। जो का मतलब है यार। ठीक है, बंगले पे आ जाना, हमारे हिसाब में लिख देना इसको। भैया जूते भी आप भेजिए वालों। बंगला पे आगे ले लग, ससुर किराए के घर में रहते है, बंगला 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 कर रहा हूँ। देख रहे हो नल्ला के ससुर के कितने भाव बढ़ गए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज सालों से बिछड़ा हुआ मेरा बेटा विजय उर्फ विभूति नारायण आज मेरे पास खड़ा है, मुझे मिल गया। क्यों शैला? हाँ रमेश, मेरा मतलब है हाँ सर। अपने भावुकता को, इमोशन को कंट्रोल करने के बाद मैं आपसे इस बात को भी शेयर करना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी मेरा है वो मैंने अपने बेटे विजय और विभूति को साथ दे दिया। खुले शब्दों में अगर कहो तो अशांति कंस्ट्रक्शंस, अशांति एयरलाइंस, अशांति होटल्स, यहाँ तक कि अशांति फर्टिलाइजर्स भी, उसका भी मालिक आज से विजय यानी कि विभूति नारायण है। क्यों शैला? हाँ रमेश, मेरा मतलब है हाँ सर। दिया, बुद्धि जी तो बहुत ही बड़े आदमी बन गए अनीता जी। कितने बड़े आदमी हैं मुझे सब पता है। तो भैया जो नल्ला की किस्मत देखो ससुर, कल तक जेब में फूटी कौड़ी न आती और आज इतनी बड़ी कंपनी को मालिक बन गए ससुर। तो आपके गुर्दे इतने क्यों छिल रहे हैं? सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। हाँ हाँ ठीक है। पतो ना अब हमारी किस्मत कब जगेगी। हाँ यार, जगेगी या ना जगेगी यो भी ना पतो। तुम लोगों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और यहाँ तुम लोग बकलोली कर रहे हो। Well, ladies and gentlemen, today is a very proud moment for me because I found my biological father, Mr. R.K. Gupta. I love you, Dad. आप लोग जानते हैं कि इससे पहले मैं क्या था? नल्ले थे। Well, you're right, Mr. Tiwari. मैं नल्ला था, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे जॉब ऑफर्स नहीं थे। जॉब वाज देयर, ऑलवेज देयर। आज न जाने मैंने तुझे कितनी जॉब दिलाई, लेकिन हर काम से तुझे लात मारकर
निकाल दिया जाता था। कूल डाउन। वेल इज राइट। मैं किसी गैर कंपनी में काम नहीं करना चाहता था क्योंकि आई ऑलवेज न्यू कि मेरे अंदर ब्लू ब्लड है, मेरे अंदर मिस्टर आर के गुप्ता का खून है, और इसलिए मैं अपनी खुद की कंपनी में काम करना चाहता था। Am I right, Dad? यस। तो भैया विभूति फिर Call me विभूति साहब। हाँ सॉरी सॉरी। तो साहब विभूति, आगे भविष्य में आपको क्या प्रोग्राम है वो, मतलब आगे? वेल मैं अपने डैड की कंपनी को, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा, और मैं अशांति कंस्ट्रक्शंस की ईंट को विदेश तक पहुंचाऊंगा। ईंट विदेश पहुंच पाएगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इस कंस्ट्रक्शंस की ईंट से ईंट जरूर बजा देंगे। भैया हमारे भी मन में एक सवाल कौंध रहा हुआ है। तो बक दो ना। भैया जी, आप कॉलोनी के बेरोजगार युवकों के लिए क्या करोगे? मैं उनको अपने टुकड़ों पे पाल लूंगा। हेलो विभूति जी, हम एक बात पूछें? प्लीज भाभी जी, श्योर। हाँ, तो अब तो आप इतने बड़े आदमी बन गए हैं, हमको भूल तो ना ही जाएंगे? भाभी जी मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? Of course not। मेरे आसपास जितने भी छोटे लोग हैं, डाउन ट्रोडन लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, सिक लोग हैं, जैसे ये तिवारीज एंड दिस क्रीप हप्पू सिंह एंड दिस टीका मलखान एंड दिस प्रेम्स, इनको मैं अपने साथ रखूंगा, अपने टुकड़ों पे पालूंगा। कल तक ये विभूतिया मेरे सामने नंगा घुमा करता था, और आज सबके सामने मुझे छोटा आदमी कह रहा है। इसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे। कूल डाउन बेटा, शांत हो जाओ। इनके बातों पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये लोग जलते रहेंगे और हम बाप बेटे चलते रहेंगे। मिस्टर गुप्ता, यस। मैं आपका तिल देखना चाहता हूँ। आई लाइक इट। वेल मिस्टर अग्रवाल, वो तो ठीक है, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप अपनी सीमेंट की 50-100 बोरियां भिजवा दीजिए। हमारे जो सीमेंट एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं वो उसकी जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे कहीं उसमें रेत तो नहीं मिली हुई है, फिर देखेंगे इसके बारे में। आप तो जानते हैं कि अशांति कंस्ट्रक्शंस का दूसरा नाम विश्वास और मजबूती है, और मैं विभूति नारायण गुप्ता अपने पिता यानी कि आर के गुप्ता द्वारा बनाई गई इस मजबूत और विश्वास की दीवार को कभी ढहने नहीं दूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ एंड टू माई डैड। अब अग्रवाल नहीं बोलने तो कौन बोल रहा है बे? यार अजीब आदमी हो यार, पूरी कहानी सुन ली, अब बता रहा रॉन्ग नंबर। हाँ ले रखो फोन। हेलो मिसेस विभूति नारायण गुप्ता, हाउ यू डूइंग? प्लीज मुझे मिश्रा ही रहने दो। कमाल है, जब मैं मिश्रा से गुप्ता हो गया, तुम्हें क्या तकलीफ है गुप्ता होने में यार? जी नहीं, मुझे उधारी का सरनेम लगाने का कोई शौक नहीं है। यार मिस्टर गुप्ता इज माय फादर, मेरे डैड है वो यार। अच्छा हाँ? तो फिर आहुति नारायण मिश्रा कौन है? शी इज आल्सो माय डैड। ओह, तो आपके दो डैड हैं। यार तुमने फिर वही राग अपना शुरू कर दिया। तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। हाँ, मेरे दो बाप हैं मेरे। एक बाप वो जिसने मुझे पैदा किया, और एक बाप वो जिससे मुझे दौलत थी। एक बाप वो जो मुझे छोड़ के चला गया न्यूडिस्ट कॉलोनी में, और दूसरा बाप जिसने मुझे राख से उठाकर खाक से उठाकर फलक पे बैठा दिया। मेरे दो बाप। You have a problem with that? मेलो ड्रामा करते हो, टंकी। ठीक है, तुम्हारे दो बाप हैं, लेकिन तुम मेरा क्या ख्याल करते हो? बेबी हमें तुम्हारे तो ख्याल है। खाक ख्याल करते हो। लोग अपनी बीवियों को इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे ले जाते हैं घुमाने के लिए, और देखो मुझे देखो, एक बिजनेसमैन की बीवी होने के बावजूद भी मैं घर में पड़ी बोर हो रही हूँ। बेबी कहाँ जाना चाहती हो बताओ ना मुझे। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, इटली, wherever you want to go। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, पहले मुझे नैनीताल घुमाओ। Oh, it's just around the corner।
तो मुझे जस्ट राउंड द कॉर्नर ही ले जाओ। और ठीक है, डैड को फोन कर देता हूँ, उनकी एक स्वांकी सी इम्पोर्टेड कार आ जाएगी। That's it। और बोल, अच्छा सुनो, भाभी जी को ले ले साथ में। भाभी जी को? हाँ मतलब भाभी जी को, तिवारी जी को। क्या है कि जब हम गरीब थे तो हम उन्हें साथ में लेके जाया करते थे। हम अमीर हो गए तो उन्हें दुख होगा अगर हम उन्हें लेके ना जाएंगे तो। That's very thoughtful of you। दिल बहुत बड़ा है। अब गोल्डन हार्ट है, बड़ी सेफ है। मैं काम करती हूँ ना, अंगूरी जी से अभी बात कर लेती हूँ। नॉट अ बैड आइडिया। अंगूरी जी, अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, हेलो प्रभूति जी। हेलो भाभी जी, हेलो बबूती जी। हेलो भाभी जी, व्हाट्स अप? अच्छा सुनिए ना, हम दोनों ना कल नैनीताल जा रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए ना प्लीज। अरे नहीं, भाभी जी कल कैसे जा सकते हैं? बस और ट्रेन की टिकट तो एकदम फुल है, टिकट कहाँ मिलेगा बताइए? Oh, come on, तिवारी जी, come on, give me a break। तो अशांति कंस्ट्रक्शंस के मालिक और मालकिन ट्रेन बसेस में जाएंगे। Come on, give me a break। Well, हम चलेंगे हमारी स्वांकी इंपोर्टेड कार में। हदिया, इम्पोर्टेंट कार। अरे अभी जी, इंपोर्टेंट तो बगल में खड़े हैं आपके। मतलब मैं बात कर रहा हूँ इंपोर्टेड कार की। हंसी पकड़े हैं। भभूति जी आप कितने अच्छे हैं। देखिए इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी आप हम छोटे लोगों के बारे में कितना सोचते हैं। आप हमें नहीं भूले। वेल, आप छोटे हैं, गरीब हैं, लेकिन है तो आप हमारे पड़ोसी ना। वी हैव सम काइंड ऑफ कमराडरी। चलिए नैनीताल जाएंगे। इतना भी मत उड़ो। ठीक है फिर चलते हैं कल। चलिए तैयारी करते हैं, आइए ना। कहाँ हंस रहे हैं यहाँ? Come on। विभू क्या हुआ? कितनी धूप हो रही है देखो। तुम्हारे डैडी ने तो कहा था कि इम्पोर्टेड सी स्पैंकी सी गाड़ी भेज दूंगा 10 बजे तक। कहाँ है गाड़ी? फोन ही नहीं लग रहा है यार, क्या करूं मैं? गाड़ी क्या, बैलगाड़ी भी ना भेजी। हाँ तो क्या करे फिर? प्रोस्टेट कास्ट्रेट कर दें का? भाभी जी आप प्रोस्टेट कास्ट्रेट बोल सकती हैं, आप प्रोग्राम कैंसिल नहीं बोल सकती। इस प्रोग्राम कैंसिल बोलिए ना भाभी जी। हंसी पकड़े हैं। वाला प्रोग्राम कैंसिल ना करके एक छोटा सा माइनर चेंज कर लेते हैं। क्या माइनर चेंज कर देते हैं? नैनीताल फिर कभी चले जाएंगे। अभी अपना वो कानपुर में जापानी पार्क है ना, वहां चलते हैं यार, पेलू के रिक्शे पे। पेलू पेलू दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करते हैं, लेट्स वॉक डाउन अराउंड द कॉर्नर ओनली। फॉलो मी, आई ट्राई। हाँ चलिए। चलो भाई, हो गई नैनीताल की सैर। लगो लगो लगो। हेलो। हेलो हेलो हेलो, आर के गुप्ता जी बोल रहे? यस स्पीकिंग। अरे साहब, हम हप्पू सिंह बोल रहे। ऐसे अप्पू पप्पू हमारे आगे पीछे 10 घूमते हैं। अरे ना ना, अरे साहब हम दरोगा हप्पू सिंह बोल रहे। लग तो है पहचानू ना आपने। साहब आपको याद है आपने हमसे कही थी कि 2-4 दिन मॉडर्न कॉलोनी की तरफ झांकियो ना, तो आप हमें 12,500 रुपये दोगी। हाँ तो आपको याद है आपने हमसे कही थी कि 2-4 दिन मॉडर्न कॉलोनी की तरफ झांकियो ना। हाँ तो का साहब हमने अपनी आंखन पे ऐसी पट्टी बांध ली, 2-4 दिन बिल्कुल मॉडर्न कॉलोनी झांकेंगे ना हम। हमने तो अपना फर्ज निभा दो साहब। अब आप भी अपना फर्ज निभा दो, 12,500 रुपये की निछावर दे दो हमें। देखो पप्पू सिंह। साहब हप्पू सिंह आप बोल रहे? वही जो भी हो, हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि ये पैसे तुम्हें मेरे बेटे से लेने होंगे, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जायदाद मेरे बेटे विभूति के नाम कर दिया। अब तुम्हें वही पैसा दे सकता है, मुझे आइंदा कभी फोन मत करना, ओके? नहीं बेटा की बात हम। हेलो बेटा से का घुन्ने ले लो, इनसे बात कर रहे, काट दो फोन। अब मेरा कर्जा 10 करोड़ का मेरा बेटा चुकाएगा।